हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना दोस्त अहमद रशीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक मिक्सटाइप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडोब फोटोशॉप को यूज़ करके उसमें जो ब्रश वाला टूल है उसमें से आप कितनी डिज़ाइन बना सकते हैं। ब्रश टूल एक ही को यूज़ करके बहुत सारी डिज़ाइन आप आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियोस हमारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें। तो सबसे पहले आपको एडोब फोटोशॉप ओपन करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं जस्ट आपको बताऊं कि मैंने पहले ही डिज़ाइन है कुछ बना के रखी हुई है ताकि आपको दिखाऊं किस तरीके से ये बनती है। तो ये फर्स्ट वाली डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इस तरह से आप ब्रश टूल को यूज़ करके और डार्ट की सूरत में भी आप टेक्स्ट बना सकते हैं। और उसके बाद ये भी आप देखें, इसमें से बहुत सारी अच्छी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं इस हवाले से। तो मैं आपको यही सब सिखाऊंगा किस तरीके से आप बना सकते हैं। और उसके बाद इन डिज़ाइंस का भी आप यूज़ करके पेज का बॉर्डर आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये देखो, अब डार्ट इसमें से भी आप कोई भी बॉर्डर अच्छे तरीके से बना सकते हैं। चाहे तो इसमें से अपना नाम वगैरह भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ये ग्रास वाला जो स्टाइल है आप इसको भी यूज़ करके बॉर्डर के तौर पर आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल ब्रश का स्टाइल है जो हम इस तरीके से आप चाहें तो कलर्स का अपने बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको न्यू पेज ओपन करना है और उसमें से फुल साइज आप सेलेक्ट करें। 1024 ये वाली सेलेक्ट साइज सेलेक्ट करें और उसके बाद आपको जस्ट ये वाला ब्रश टूल जो होगा इसको सेलेक्ट करना है। और अगर आप चाहें तो मैं एक ही पेज पे आपको सारे डिजाइन बना के दिखाता हूँ किस तरीके से बनेगी, आपको भी स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। लास्ट तक है, लाजमी वीडियो को देखना। तो जैसे ही आप ब्रश को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो इसको टॉगल दी ब्रश प्लेट्स कहते हैं। इसको आप सिलेक्ट करें और उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें से बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन आपको ब्रश टिप एंड शेप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे स्टाइल आपको इधर से नजर आएंगे। तो आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये डॉट वाला स्टाइल यूज़ करता हूँ। तो उसके बाद आप देखें, ये जो आप लाइन ड्रा करेंगे तो इसकी साइज आप सेलेक्ट यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं। आप चाहें तो कैपेसिटी साइज भी इस तरह से कर सकते हैं। अब देखें, ये जो आपको लाइन प्रेस करनी होगी ये डायरेक्ट आपको नॉर्मल लाइन में होगी, लेकिन इसकी जो स्पेस आप सेट करेंगे इस हवाले से तो आप डॉट की सूरत में भी ये बना सकते हैं। देखें इस तरह से। तो ये रही फर्स्ट वाली डिज़ाइन आपको मैंने दिखाई। और उसके बाद आपको जो स्टाइल देना होगा वो आप ब्रश से इसको यूज़ करके भी आप इसकी भी स्पेसिंग सेट कर सकते हैं इस तरह से। तो अब इसमें से भी आप कुछ भी आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो इसका थोड़ा स्पेस ज़्यादा करके और ये वाला स्टाइल भी दे सकते हैं। और मैं आपको कलर चूज़ करके दिखाऊं कि किस तरीके से ये आपको इस तरीके से देख सकते हैं कि डिज़ाइन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट सेकंड इसमें से स्टाइल था मैंने बताया। अब आप आते हैं दूसरी डिज़ाइन की तरफ। ये जो लीफ होता है अब इसको भी आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ये देख सकते हैं, इस हवाले से कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से भी बन जाएंगे। अगर चाहें तो इसका जो आप साइज भी रोटेट कर सकते हैं यानी कि किस स्टाइल में, तो आपको ये ऑप्शन मिलता है। इधर से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब चाहें तो इसको नीचे की तरफ ऊपर लाकर इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं। और उसके बाद है और डिज़ाइन है, मैं आपको बताऊं किस तरीके से ये डिज़ाइन मैंने बना दी। ग्रास की डिज़ाइन जो हम बनाएंगे वो किस तरीके से बनती है। अब देखिए, ये ग्रास आपने सिलेक्ट किया और उसका बैकग्राउंड और फारग्राउंड कलर जो होता है आपको सेम करना पड़ेगा इस तरह से। तो आप इसमें से सेट करें दोनों कलर। आप चाहें तो इसको इस तरह से सिलेक्ट करके बना सकते हैं। आप देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से शेप इसका शो होगा। आप चाहें तो स्पेसिंग के हिसाब से भी आप इसको कितना भी आगे पीछे कर सकते हैं इस हवाले से। ये देखें, अब इसमें से कलर आप एक और ऐड करेंगे तो और भी इसमें खूबसूरती आ जाएगी इस तरह से। तो आप इस तरह से अपने पेज के बॉर्डर वगैरह में यूज़ करके ये बना सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं ये वाला शेप किस तरह से बनता है। तो ये शेप दरअसल आपको इसमें से मिल जाएगा। ये वाला शेप है तो इसकी स्पेसिंग आप इस तरह से हटा दें। आप चाहें तो इसकी साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं।
इस हवाले से आप जस्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका शेप बन जाएगा। जस्ट आपको इसमें से कलर कोई चेंज करना होता है और कुछ नहीं करना इसमें। इस तरह से आप बना सकते हैं। और उसके बाद अब ये जो स्टाइल है, ये लीफ वाला स्टाइल मैंने आपको बताया, लेकिन लीफ का और भी बहुत डिज़ाइंस होती है। आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी भी साइज आप रोटेट कर सकते हैं, आगे पीछे इस तरह से कर सकते हैं। स्पेसिंग भी इसकी सेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसी में ऐड कर दिया। इस तरह से बहुत सारे अच्छे तरीके से आप अपने पेज की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद ये वाला स्टाइल जो ये जस्ट आपको पेज जो है ना, उसमें से आपको ब्लैक ही कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये कलर सेलेक्ट करके आप कलर ऐड करने की जो शॉर्टकट है वो अल्ट और बैक की स्पेस प्रेस करेंगे तो इसमें से आ जाएगा। अब इसमें से आपको कलर जो होता है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, इन दोनों को आपको वाइट में रखना है और इस तरह से आप ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद के साथ ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी किस तरीके से मैंने डिफाइन किया। अब इसको भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ तो किस तरीके से ये बनेगा। तो बिल्कुल सिंपल और आसान है ये वाला टूल आप यूज़ करके, और इसमें से आपको जस्ट स्पेसिंग सेट करनी होगी। अब देख सकते हैं मैंने इसकी थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर दी, 40 साइज पे आ गया। तो अब आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ किस तरीके से ये लिखेगा। इस हवाले से आप देख सकते हैं ये जस्ट मैंने अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ। इस हवाले से आप भी अपने नाम लिख सकते हैं। देख सकते हैं पाक मिक्स्ड, और उसके बाद टैग पाक मिक्स टैग। आप इस तरह से अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स उम्मीद के साथ ये मैंने जो आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रश के फंक्शन समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ।